जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 पहले संसद से हटा और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए कहा कि मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि आपके सपने जरूर पूरे होंगे। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो नेता इसके विरोध में रहे होंगे या तो उन्हें देश, संविधान, नागरिकों और उनके हितों का अर्थ समझ में आ गया होगा। जब संसद से इसे हटाया गया तब कई नेताओं ने इस फैसले को सिरे से नकारा था। हालांकि बाद में कई नेताओं ने इसे लेकर राय बदल ली थी, लिहाजा अब उनके बयान ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के नेता और पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आज़ाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद उन नेताओं में से हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 के हटने का विरोध किया था। इससे हमारे जज्बात जुड़े थे या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए। स्टेटहुड खत्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था, ये चीज़ें वो जो उनके एजेंडा में 70 साल से नहीं था उसके बाहर भी वो चले गए। अब वो हम अपने साथियों से बात करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तो दो ही बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। अब देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक हकीकत है और एक है एक्सप्लॉइटेशन। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हकीकत को हकीकत समझना चाहिए। मैं डे फर्स्ट से कह रहा था, जब से मैंने नई पार्टी, बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत भी करते थे। कई सियासी पार्टियां कहते थे हमको वोट दे दो, हम आर्टिकल 370। मैंने तभी कहा था कोई स्टेट की पार्टी आर्टिकल 370 को नहीं कर सकती है। अगर कोई कर सकती है तो वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि स्टेट पार्टी के अगर उसको 2/3 अक्सरियत भी मिलेगी तो उससे कुछ नहीं होगा।